Good morning, students. Today we will start chapter 3, new chapter, Rachit and his decision. Okay. Rachit is the name of a boy and his decision और उसका निर्णय। तो इसमें बच्चों हम राचित एक लड़का है जिसके बारे में पढ़ेंगे कि उसने अपने साथियों के प्रेशर में, अपने दोस्तों के प्रेशर में आके एक गलत निर्णय ले लिया। ओके, उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो बच्चों, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल्स लाइफ में, फिर कॉलेज लाइफ में जाते हैं, तो हमें नए नए दोस्त मिलते हैं, नए नए साथी मिलते हैं। आपके घर के आसपास भी ऐसे कई फ्रेंड्स मिल जाते होंगे जो आपके पक्के फ्रेंड्स बन जाते होंगे। ओके, स्कूल लाइफ में भी जब हम जाते हैं तो वहाँ भी हमें कई तरह के फ्रेंड्स मिलते हैं। ओके, तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा जो है हमारे साथ न्यू लोग जुड़ते चले जाते हैं। उसमें से कुछ आपके जो है बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, जिनके साथ आपको फ़न करना, एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो आप उनको जो है अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और उनकी बातें सुनते हैं, और जैसा वो कहते हैं अक्सर आप वैसा ही करते हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? पीयर प्रेशर। ओके, जैसे यहाँ पर आपको देखिए ये वर्ड दिखाई पड़ रहा है, पीयर प्रेशर। ओके, पीयर प्रेशर मीन्स साथियों के दबाव से, अपने मित्रों के प्रेशर से जो वर्क करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पीयर प्रेशर। कि आप न चाहते हुए भी अपने दोस्तों की इच्छाओं को रखने के लिए, उनको हर्ट ना हो इस वजह से आप जो वर्क करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पीयर प्रेशर। मीन्स आपकी अगर थोड़ी बहुत इच्छा नहीं है, आप नहीं करना चाहते, लेकिन आप उसको अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में, अपने पीयर प्रेशर में करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पीयर प्रेशर। ओके, मीन्स हम जो वर्क करते हैं अपने साथियों के, अपने मित्रों, फ्रेंड्स के जो प्रेशर में जो वर्क करते हैं, जो हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन उनके प्रेशर की वजह से करना पड़ता है, तो उसे हम पीयर प्रेशर करते हैं। तो बच्चों, ऐसा स्कूल लाइफ में अक्सर होता है कि हम जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फन और इन्जॉयमेंट के चक्कर में कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो हमें न चाहते हुए भी करना पड़ता है। ओके, आप चाहते नहीं हो करना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से ये रॉन्ग है, राइट नहीं है, तो इस वजह से आप उसे चाहते नहीं हो, लेकिन अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में, दबाव में, उनके हर्ट ना हो और उन्हें बुरा ना लगे, ये सब सोच करके आप उस वर्क को एंजॉयमेंट के चक्कर में उस वर्क को करते हो। ओके, तो इस चैप्टर में बच्चों यही बताया गया है कि हमें कभी भी पीयर प्रेशर में कोई भी वर्क नहीं करना चाहिए। हमें, चूँकि गॉड ने हमें थिंकिंग करने की एबिलिटी दी है, तो आप खुद थिंक करो आपके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। ओके, राशिद ऐसा ही एक लड़का था जिसने पीयर प्रेशर में क्या किया? गलत डिसीजन ले लिया। इसीलिए इसका चैप्टर का क्या नाम रखा गया? राशिद एंड हिज डिसीजन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। वी ऑल फेस सिचुएशन इन लाइफ वेयर सम डिसीजन टर्न आउट टू बी पजलिंग। ओके, हमें अपने जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन को फेस करना पड़ता है जब कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो हमें पहेली की तरह लगते हैं। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो एकदम पहेली की तरह हो जाता है कि उसको सॉल्व करने में आपको बहुत ही सोचना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है वी फील इट टफ टू मेक द राइट चॉइस। ओके, हम महसूस करते हैं कि हमें कैसा महसूस करते हैं? हम कठिन महसूस करते हैं। राइट चॉइस, जो हमें क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, इस चक्कर में फंसे रहते हैं और हमें ये टफ लगता है। ओके, इन सर्टेन सिचुएशन आवर पीयर्स इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन। तो किसी निश्चित सिचुएशन में, सर्टेन सिचुएशन में हमारे पीयर्स का जो प्रभाव होता है हमारे ऊपर, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, साथी होते हैं, उनका जो हमारे ऊपर प्रभाव होता है, उसकी वही हमारा क्या हो जाता है? हमारा डिसीजन हो जाता है। ओके, हम राइट रॉन्ग नहीं सोच पाते, हमारा जो पीयर प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, उसकी वजह से हम उसको हमारा डिसीजन बन जाता है।
Okay, this story in a way describes how one wrong decision can affect our life adversely, and we should never be affected by peer pressure. Okay, इस स्टोरी में इसमें एक स्टोरी बताई गई है। राचित एक लड़का था, उसने कैसे एक गलत डिसीजन ले लिया और उसके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा। ओके, इसलिए हमें कभी भी अपने पीयर प्रेशर में, अपने साथियों के दबाव में कोई भी वर्क नहीं करना चाहिए। ओके, उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। सो इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं, देखिए, डू यू नो द मीनिंग ऑफ पीयर प्रेशर? क्या आप पीयर प्रेशर का मतलब जानते हो? हमने अभी आपको बताया, मीन्स फ्रेंड्स या आपके जो साथी हैं उनका जो दबाव आपके ऊपर होता है उसे हम क्या कहते हैं? पीयर प्रेशर। जैसे कि आपके फ्रेंड्स या साथी जो भी हैं वो कोई ऐसा वर्क करना चाहते हैं या कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन उनके प्रेशर की वजह से उनका ऐसा प्रभाव होता है कि उसकी वजह से आप उन्हें ना नहीं कर पाते हो। ऐसी कंडीशन आपके साथ ज़रूर फेस हुई होगी बच्चों, या कुछ बच्चों के साथ तो ज़रूर हुई होगी, जो वो अपने फ्रेंडशिप के चक्कर में, अपने दोस्ती के चक्कर में कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेते हैं कि उनके फ्रेंड्स उनसे नाराज़ ना हो, हर्ट ना हो। उनका इतना प्रेशर होता है कि वो अपने बड़ों को भी बड़ों की भी बातें नहीं मानते अपने फ्रेंड्स के चक्कर में। ओके, ना अपने फैमिली मेम्बर के, ना अपने टीचर्स की, ना किसी की। ओके, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हाट आर इट्स इफेक्ट ऑन समवन्स डे टू डे लाइफ? ओके, किसी के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हाउ डज इट अफेक्ट ए पर्सन डिसीजन? कैसे एक पर्सन का जो डिसीजन होता है कैसे प्रभाव डालता है। वाई डू पीपुल गेट इन टू पीयर प्रेशर? क्यों जो लोग हैं पीयर प्रेशर में पड़ जाते हैं? क्यों लोग आखिर पीयर प्रेशर में पड़ जाते हैं? तो डिड यू कम अक्रॉस ऑल द क्वेश्चंस अर्लियर टू इन योर लाइफ? क्या आपकी लाइफ में ये सब प्रश्न, जो भी प्रश्न है पीयर प्रेशर से रिलेटेड है, वो सब आपकी लाइफ में आए थे? अगर नहीं आए होंगे तो फ्यूचर में बच्चों आ सकते हैं, इसलिए आपको इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। ओके, लेट्स रीड द चैप्टर एंड फाइंड आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन। अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो नाउ स्टार्ट। राचित टिपटोड आउट ऑफ द मेन गेट ऑफ द हाउस। राचित, देखिए ये राचित है और उसकी क्या है, ये फ्रेंड्स हैं। तो राचित ने देखिए क्या किया। राचित दबे पाँव, टिपटोड मीन्स दबे पाँव, मेन गेट से अपने घर के बाहर जाता है। दबे पाँव जाता है मतलब चुपके से जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब वह अपनी फैमिली से छुप छुप के जाता है। ही इंश्योर्ड दैट ही मेड नो नॉइस सो दैट एनीवन इन द हाउस माइट वेक अप एंड नोटिस हिम गोइंग आउट। ओके, वह निश्चिंत था कि कोई भी शोर ना हो, ताकि कोई भी पर्सन जो घर का था वो जग ना सके और कोई भी नोटिस ना कर सके उसे बाहर जाते हुए। ओके, आफ्टर ऑल इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही वॉज गोइंग आउट एट नाइट। यह क्या था? आफ्टर ऑल यह फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम राचित क्या था, घर से बाहर जा रहा था। ये पहला टाइम था, वह चुपके से बिना बताए घर से बाहर जा रहा था। ही रश्ड एंड अनलॉक्ड हिज बाइसिकल एंड रोड इट अलोंग द रोड। वह भागा और अपनी साइकिल को अनलॉक किया, मीन्स खोला, और क्या हुआ, रोड पर चल दिया। विद द फास्ट, खूब तेज स्पीड से वह चल दिया, जितना वह कर सकता था, जितनी तेज़ी से वह जा सकता था उतनी तेज़ी से गया। ही रीच द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। वह सड़क के किनारे पर कोने पे पहुंचा। वेयर, जहाँ पर कौन था, जहाँ पर फ्रेंड्स वेयर वेटिंग फॉर हिम, जहाँ उसके दोस्त उसका वेट कर रहे थे। इट वॉज 11:30 PM। तो ये कितना टाइम हो रहा था बच्चों? 11:30 रात का टाइम हो रहा था। एंड दे ऑल वेयर आउट ऑन द स्ट्रीट्स। और वे सब कहाँ खड़े थे? वे बाहर खड़े थे सड़क के। ओके, ऑल ऑफ देम वेयर वेटिंग फॉर दिस डे। वे सभी क्या कर रहे थे? इस दिन उसका वेट कर रहे थे। दे वेयर, इस दिन के लिए वेट कर रहे थे। दे वेयर ऑन ए नाइट आउट। वे अब नाइट आउट पर थे, मतलब अब वो रात को बाहर जाने वाले थे।
Rachit initially did not agree for the outing when Spears first told him about the plan. राचित देखिए एक्चुअली राचित जो था प्रारंभ में जो है एग्री नहीं था। किस बात के लिए? बाहर जाने के लिए वह एग्री नहीं था। जब उसके दोस्तों ने स्पीयर्स उसके साथियों ने उसके दोस्तों ने पहली बार उससे कहा ये प्लान बताया था, जब उन्होंने ये प्लान किया था बाहर जाने का चुपके से रात में, तब वो क्या था, राचित जो है एग्री नहीं था इस बात के लिए। उसने तुरंत रिजेक्ट कर दिया उनके ऑफ़र को। ओके, उनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। क्या कहकर? बाय सेइंग दैट ही वुड नेवर बी ए पार्ट ऑफ सच ए प्लान। ओके, उसने क्या कहा कि वह इस प्लान का कभी भी हिस्सा नहीं बनेगा। ओके, बट सून, लेकिन जल्द ही दे स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन हिम टेलिंग हिम टू कंक्यूर टू द डिसीजन। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया प्रेशर बनाना उस पर। किस पर? राचित पर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया और उसे सहमत कर लिया। अपने जो उन्होंने प्लान बनाया था उसके दोस्तों ने उस निर्णय के प्रति उसको सहमत कर लिया उस पर प्रेशर बना करके। ओके, दे आल्सो tried to influence him by saying that they are grown-ups now and they should take their decisions on their own. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उससे कहा, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव। ओके, उन्होंने अपना प्रभाव बनाने का प्रयास किया बाय सेइंग, यह कह करके कि दैट दे आर ग्रोन अप्स। ओके, उन्होंने क्या किया कि दे आर ग्रोन अप्स, वो अब क्या है, वयस्क हैं। मीन्स अब वो वयस्क हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। सो नाउ एंड दे शुड टेक देयर डिसीजन ऑन देयर ओन। अब अपना डिसीजन, अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। उन्होंने क्या कहकर कहा उसे कि वो अब वयस्क हो गए हैं, अब अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। उन्हें फैमिली प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। ओके, फैमिली मेम्बर्स की किसी डिसीजन की। इस तरह से उन्होंने राजिद को क्या किया, राजी कर लिया। दे आल्सो टोल्ड हिम दैट इट वॉज हार्मलेस नाइट आउट एंड दे कुड ईजली गो ऑन सच नाइट आउट्स। उन्होंने यह भी बताया, उससे क्या कहा कि ये हार्मलेस होगा, मीन्स हानि रहित होगा, कोई नुकसान नहीं होगा इस नाइट आउट में, इस बाहर रात में जाने पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। एंड दे कुड ईजली गो ऑन सच नाइट आउट्स, और वे आसानी से जो है बाहर नाइट बिता सकते हैं। ओके, बाहर जा सकते हैं, उन्हें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। राचित वॉज वेरी श्योर, राचित बहुत श्योर था कि दैट इज फैमिली वुड नेवर अलाउ हिम टू गो फॉर ए नाइट आउट। उसे श्योर था कि उसकी फैमिली जो है कभी भी बाहर जाने के लिए रात में अलाउ नहीं करेगी। राचित क्या जानता था, उसकी फैमिली कभी भी बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करेगी। तो किसी के बच्चों, किसी की भी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो क्या हमारे सेफ्टी के लिए और हमारे बेस्ट फ्यूचर के लिए ही हमें जो है हमें अपना डिसीजन बताते हैं। तो वो जो कहते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है, इसलिए हमें उनकी बात माननी चाहिए। चाहे उसे आप प्रेशर समझ के मानिए, कुछ बच्चे नहीं मानते तो उन्हें प्रेशर दिया जाता है, लेकिन वो हमारे लिए, हमारे बेस्ट के लिए ही करते हैं। तो राशिद भी जानता था कि ये टाइम सही नहीं है बाहर जाने का, और उसके फैमिली जो मेम्बर हैं वो कभी भी तैयार नहीं होंगे इस बात के लिए। He was assured that he would never get permission from his parents for such a thing. वह निश्चिंत था कि उसे कभी भी परमिशन नहीं मिलेगा, उसे कभी भी अपने पेरेंट्स से इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। He knew that although he had grown up, but he was yet very young. वह जानता था कि यद्यपि वह ग्रोन अप है, वह बड़ा हो रहा है, वयस्क हो रहा है, लेकिन वह अभी छोटा ही था। क्योंकि वह बड़ा हो रहा था लेकिन अभी इतना बड़ा नहीं होता, वह अभी यंग ही था, छोटा ही था। ही वॉज ऑलवेज अर्ग्ड बाय हिज फैमिली दैट द थिंग ही वॉज नॉट एबल टू शेयर विथ हिज फैमिली वॉज रॉन्ग इन सम वे। हमेशा जो है उससे कहा जाता था, उससे आग्रह किया जाता था, उसे बताया जाता था अपनी फैमिली के द्वारा। हमेशा उसकी फैमिली उससे क्या कहती थी, उसे बताती थी, उसको आग्रह करती थी, उससे कहती थी कि दैट द थिंग्स ही वाज नॉट, ऐसी कोई भी चीज़ योग्य नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ मतलब ठीक नहीं है जिसे तुम अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं।
वॉज रॉन्ग इन सम वे, वह हर प्रकार से क्या है, वह गलत है। मतलब बच्चों कि उसकी फैमिली ने हमेशा उसको बताया कि ऐसी कोई चीज़ जो तुम अपने परिवार के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई चीज़ है जो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, नहीं करोगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह चीज़, वह किसी ना किसी प्रकार से वो चीज़ गलत है, इसीलिए आप अपनी फैमिली से उसे शेयर नहीं कर पा रहे हो। हमेशा उसकी फैमिली ने ये चीज़ उसे बताई थी राचित को। सो ही वॉज नॉट कन्विंस्ड बाय द आइडिया ऑफ गोइंग फॉर ए नाइट आउट, इसीलिए वह नहीं कन्विंस था इस विचार से, बाहर जाने के विचार से सहमत नहीं था। ओके, ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ उसके दोस्त वेर आल्सो नो लेस दैन ए फैमिली, उसके दोस्त भी जो थे फैमिली से कम नहीं थे, वह अपने दोस्तों को भी, फ्रेंड्स को भी फैमिली से कम नहीं मानता था। तो ऐसा होता है बच्चों, यंग लाइफ में ऐसा होता है, स्कूल लाइफ में अधिकतर हम लोग जो होते हैं अपने फ्रेंड्स को अपनी फैमिली मेम्बर से भी बड़ा मान लेते हैं, और वो जैसा कहते हैं हमें लगता है वो जैसा कह रहे हैं वो कर रहे हैं वही सही है। तो उसी प्रेशर में कभी कभी हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उसी पीयर प्रेशर के चक्कर में हम गलत वर्क भी कर जाते हैं। ओके, बहुत रिक्वेस्ट करने पर, इंसिस्टेंस मीन्स रिक्वेस्ट, कि यहाँ पर देखिए इंसिस्टेंस मीन्स रिक्वेस्ट, बहुत रिक्वेस्ट करने पर और दोस्तों के दबाव पर वह क्या हो गया, सहमत हो गया उनके साथ जाने के लिए, फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम उनके साथ जाने के लिए सहमत हो गया। द नाइट आउट बिगेन विद द बॉयज साइकिलिंग ओवर द नियर बाई रोड्स, वह सड़क के किनारे साइकिलिंग करने लगे, ये साइकिलिंग करना लड़कों ने स्टार्ट कर दिया। दे इंजॉयड द व्यू ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी, वह ब्यूटीफुल सिटी के को देख करके इंजॉय कर रहे थे, उसको देख रहे थे। द सिटी लुक्ड सो ब्यूटीफुल, सिटी कैसी दिख रही थी, बहुत ही सुंदर दिख रही थी। दी रोड्स लुक्ड वाइड एंड ब्रॉड, जो सड़कें थीं वो चौड़ी और विशाल दिख रही थी। द स्ट्रीट लैम्प्स ट्विंकल लाइक स्टार, जो स्ट्रीट लैम्प थे, जो सड़क पर जो लैंप लगे होते हैं, जो लाइटें जलती हैं, वो कैसा स्टार की तरह चमक रही थी। द काम एंड कंपोज्ड गार्डन, शांत और जो बना हुआ बगीचा था, उसमें गूंज हो रही थी, नाइट एनिमल्स की गूंज हो रही थी, कि जो रात में एनिमल्स की जो आवाज़ें आती हैं, अक्सर रात में शांत में जो कुछ एनिमल्स की आवाज़ें आती हैं, आप सुनो तो उनकी गूंज उस टाइम हो रही थी। एवरीथिंग सेम, सब कुछ कैसा दिखाई पड़ रहा था, सूथिंग मीन्स सुखदायक दिखाई पड़ रहा था। दे रीच्ड द हिल विच दे हैड चूजन फॉर देयर एडवेंचर्स ट्रेकिंग, ओके, दे रीच्ड द हिल विच दे हैड चूजन फॉर देयर एडवेंचर ट्रेकिंग, ओके, वे कहाँ पहुँच गए, वे पहाड़ी पर पहुँच गए जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया था, चूज किया था, जिस साहसिक ट्रेवलिंग के लिए, ट्रेकिंग के लिए मीन्स यात्रा के लिए उन्होंने जो चूज किया था, उस पहाड़ी पर वह पहुँच गए। दे चीयरफुली वेयर क्लाइंबिंग द हिल व्हेन समथिंग अनयूजुअल हैपेंड, जब वे प्रसन्नतापूर्वक खुशीपूर्वक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तब कुछ घटित हो गया जो अच्छा नहीं था। ओके, समथिंग अनयूजुअल मीन्स कुछ बुरा। ए हाई स्पीड कार अपीयर्ड ऑन द रोड फ्रॉम नोवेयर, ओके, एक जो हाई स्पीड कार थी, तेज गति से आती हुई कार रोड पर कहीं से आ गई, सड़क पर कहीं से एक तेज चलती हुई कार आ गई। ऑल द बॉयज, जो कंट्रोल से बाहर कार हो गई थी, ऐसी कार, ओके। ऑल द बॉयज पैनिक, जो सभी बॉय थे वो क्या हो गए, चिंतित हो गए। दे डिड नॉट नो, वह नहीं जानते थे कि व्हाट टू डू, क्या किया जाए, एंड हाउ टू डू, कैसे किया जाए। राचित गैदर्ड करेज and in a split of second asked all of them to get aside on the pavement. राचित ने क्या किया, राचित ने साहस दिखाते हुए बिना कोई सेकेंड गवाए, ओके, एक ही सेकेंड में उसने क्या कहा, सबसे कहा ए साइड, मतलब एक तरफ हो जाने के लिए। पेमेंट मीन्स क्या होता है, फुटपाथ, ओके, फुटपाथ पर एक तरफ हो जाने के लिए उसने सभी साथियों से क्या किया, तुम सब एक तरफ हो जाओ, बिना कोई सेकेंड गवाए उसने निर्णय लिया। ऑल द फ्रेंड्स डिड एज इंस्ट्रक्टेड बाय राचित एंड दे ऑल वेयर सेफ, सभी दोस्तों ने क्या किया, राचित का जो इंस्ट्रक्शन था, जो उसने फैसला लिया था, उसके इंस्ट्रक्टेड पर फॉलो किया और वे सब क्या हो गए, सेफ हो गए, सुरक्षित हो गए। राचित रीच्ड विथ रियल करेज एंड टुक द करेक्ट गेस्टर, ओके,
चित ने कैसा रिएक्ट किया था? साहस, बिल्कुल साहस से भरा हुआ साहसी कार्य किया था उसने। और ही टुक द करेक्ट गेस्चर, उसने क्या किया? सही निर्णय लिया था, साहसिक निर्णय लिया था। ही टोल्ड ऑल हिज बडीज दैट वॉज द रीज़न वाई ही वॉज सेइंग नो, उसने बताया अपने दोस्तों से इसी कारण से वह नहीं कह रहा था, मतलब इस काम के लिए वह नहीं आ रहा था। ही टोल्ड देम दैट ही एग्रीड ड्यू टू पीयर प्रेशर। ओके, उसने बताया उसे कि वह सहमत नहीं था। पीयर प्रेशर मतलब साथियों के दबाव के लिए वह सहमत नहीं था, इसी वजह से वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एंड ही वुड नेवर एवर टेक डिसीजन अंडर पीयर प्रेशर अगेन। उसने क्या कहा? उसने कहा कि वह अब कभी भी डिसीजन नहीं लेगा, ओके, अंडर पीयर प्रेशर, अपने साथियों के दबाव में, अपने साथ फ्रेंड्स के दबाव में वह कभी भी अब जो है डिसीजन नहीं लेगा। वह खुद से सोच के खुद थिंकिंग करेगा, अपने आप का फैसला खुद करेगा। ही आल्सो टोल्ड हिज buddies to avoid doing things that could not be shared with elders। और उसने क्या कहा? उसने ये भी कहा अपने दोस्तों से कि हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, ऐसे कार्य को हमें अवॉइड करना चाहिए जो कि हम अपने एल्डर्स, अपने बड़ों के साथ शेयर ना कर सकें। ओके, अगर ऐसा कोई कार्य हम कर रहे हैं जो हम अपने एल्डर से शेयर, अपने बड़ों से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित ही वो कार्य क्या है? वो गलत है। तो सो हमें ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए। सो पीयर प्रेशर इज ए सिचुएशन वेयर वन इज पुश्ड टू मेक सर्टेन चॉइस, गुड और बैड। ओके, तो पीयर प्रेशर ऐसा सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन है, दोस्तों का जो दबाव होता है वैसी कंडीशन है जहाँ पर हम पुश करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं? हम दबाव डालते हैं, हम उसे पुश करते हैं एक निश्चित चॉइस के लिए, गुड और बैड। ओके, एक निश्चित चॉइस गुड और बैड के लिए पुश करते हैं, गुड और बैड चॉइस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पर्सन ऑफ हिज या हर ओन एज, जो आपके अपने एज के होते हैं, मीन्स अपने हम उम्र होते हैं, साथी होते हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में हम क्या करते हैं? उनके अंडर में, उनके प्रभाव में, उनके प्रेशर में हम अधिकतर जो है गलत या सही, इस तरह की जो चॉइस होती है वो उनके दबाव में हम ले लेते हैं कि ऐसी कंडीशन आ जाती है। वी शुड नेवर टेक अंडर द प्रेशर ऑफ अदर्स एंड स्टे काम एंड कंपोज्ड टू आवर विथ आवर डिसीजन। हमें कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए अंडर द प्रेशर पे, किसी की प्रेशर में, किसी भी अन्य के प्रेशर में, दबाव में हमें कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ओके, एंड स्टे काम, और शांत रहना चाहिए, एंड कंपोज्ड विथ आवर डिसीजन, और अपने डिसीजन के साथ रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। ओके, हमें हमारा जो अपना डिसीजन होता है उस डिसीजन के प्रति हमें बने रहना चाहिए, हमें कभी किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी? इस स्टोरी में क्या कहा गया है कि हमारे जो हम उम्र होते हैं, हमारे जो साथी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके दबाव में कभी भी हमें गलत या सही निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो हमारा खुद का डिसीजन का था, हम अपने डिसीजन को प्रेशर में बदलना चाहिए। लेकिन आजकल बच्चों, आज के समय में अक्सर हम दोस्तों के दबाव में, उनको बुरा ना लगे, हर्ट ना हो, ये सब सोच करके हम जो है गलत काम कर जाते हैं। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, बाहर की लाइफ में देखते हैं, बाहर आना जाना शुरू करते हैं, और बाहर का जो माहौल है उसमें जब आप घुल मिल जाते हो तो अक्सर जो है ऐसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं आपको जो आपसे गलत वर्क करवाना चाहते हैं, गलत काम करवाते हैं, उन्हें प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं। तो ये ये स्टोरी बेस है बच्चों की। हमें कभी भी ऐसा वर्क नहीं करना चाहिए जो हमें लगे कि ये गलत है। अगर आपके माइंड में आ रहा है आपके गलत है तो आप उसमें बिल्कुल प्रेशर मत पड़िए। या फिर आप सोचिए कि ये जो भी हम वर्क कर रहे हैं, अगर हम अपने एल्डर से, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित ही वो क्या है? वो ज़रूर रॉन्ग है। तो हमें वो वर्क कभी भी नहीं करना चाहिए। ओके, लास्ट में देखिए विक्लिफ जीन ने क्या कहा है। विक्लिफ जीन ने कहा, एट द एंड ऑफ द डे जस्ट नो दैट गॉड मेड यू सो यू कैन बी योर ओन इंडिविजुअल एंड डोंट लेट पीपल गिव यू दैट पीयर प्रेशर।
उन्होंने कहा कि दिन के अंत में जस्ट नो दैट गॉड मेड यू, जैसा कि जानते हैं कि गॉड ने आपको बनाया है, गॉड ने आपको बनाया है, इसलिए यू कैन बी योर ओन। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में वर्क करना चाहिए। ओके, अपने व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। डोंट लेट पीपुल गिव यू दैट प्रेशर। हमें ऐसे लोगों के दबाव में नहीं आना चाहिए। ओके, ऐसे लोगों के दबाव में, साथियों के प्रेशर में बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि गॉड ने आपको बनाया है। आपको अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना, ना कि आपको दूसरों साथियों के, फ्रेंड्स के, कोई भी अदर पर्सन के प्रेशर में नहीं आना चाहिए।